नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट को लेकर के आया हूं, जिसमें दोस्तों आप लोगों को 1 जनवरी 2025 से पूरे देश में लागू होने वाले हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पेंशन योजना के बारे में। दोस्तों, पेंशन योजना बढ़ाने को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं। दोस्तों, पेंशन बढ़ाने की आखिर क्यों जरूरत पड़ी, तो देख सकते हैं महंगाई को बढ़ते हुए देख करके सरकार ये फैसला लिया है कि अब आप लोगों को 1500 रुपये से बढ़ा करके 3500 रुपये तक पेंशन आप लोगों को पूरे देश में मिलने वाले हैं। मैं सिर्फ कोई स्पेशल राज्य के बारे में यहाँ चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ पूरे देश में पेंशन योजना को बढ़ाने को लेकर के। और दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि इन लोगों की पेंशन योजना बंद हो जाएंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर किसे किसे पेंशन मिलेगा, किसकी पेंशन बंद हो जाएंगी। और दोस्तों, यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे कि ये जो चीज़ें लागू होंगी वो 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले हैं। अभी आप लोगों के पास समय भी खत्म है, बस अब जनवरी होने भी वाले हैं, तो जनवरी से ये चीज़ें लागू हो जाएंगी। अब दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लिए क्या नई अपडेट आए हैं, जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। पर दोस्तों, यहाँ मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, सरकार लगातार ऐसी नई नई योजनाएं लाने की कोशिश कर रही है जिससे समाज के कमजोर वर्गों को सहारा मिल सके। खासकर बुजुर्ग, विधवा महिला और दिव्यांग व्यक्ति जो किसी कारणवश काम करने में असमर्थ हैं, उसके लिए पेंशन योजना किसी जीवन रेखा से कम नहीं। साल 2026 को देखते हुए वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन स्कीम को लेकर के एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई है। माना जा रहा है कि बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए सरकार इस योजना में बड़ा बदलाव करने जा रही है, जिसमें लाखों लोगों को सीधा लाभ होने वाले हैं। दोस्तों, इस अपडेट में ये बताया गया है कि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लिए बहुत बड़ी राहत पहुंचने वाले हैं। इसमें लाखों लोगों को लाभ मिलेगा, 2026 से लाभ मिलेगा। दोस्तों, वृद्धा पेंशन योजना 2026 क्या है वो देख लेते हैं। दोस्तों, सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसका उद्देश्य ऐसे लोगों को आर्थिक मदद देना है जो अपनी आजीविका खुद चलाने में सक्षम नहीं है। इस योजना के तहत वृद्ध नागरिक, विधवा महिलाएं और दिव्यांग व्यक्ति को हर महीने निश्चित राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। इसका मकसद सिर्फ पैसा देना नहीं बल्कि इन लोगों को सम्मान के साथ जीवन जीने का मौका देना है, ताकि वे दूसरे पर निर्भर ना रह सके और अपनी रोजमर्रा की जरूरत खुद से पूरा कर सके। दोस्तों, ये जो पेंशन में पैसे बढ़ाने को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं, तो आखिर क्यों बढ़ाने की जरूरत पड़ी। तो दोस्तों, अभी आप देख रहे होंगे कि महंगाई काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और उसी महंगाई को देखते हुए पेंशन योजना में बढ़ोतरी करने की जो विचार है वो चल रहे हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वृद्धा पेंशन दिया जा रहा है वो सिर्फ पैसा नहीं दिया जा रहा है बल्कि उनको वृद्धा लोगों को सम्मान के साथ जीने की अधिकार दे रहे हैं, ताकि उसके जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी सामान की जरूरत पड़ती है, जैसे दवाई हो गए या फिर अन्य जो भी चीजें हैं, उस चीजों के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए सरकार बढ़ी हुई पेंशन राशि देंगी। अब दोस्तों, योजना की जरूरत क्या महसूस हुई। समय के साथ महंगाई तेजी से बढ़ी, दवाइयों के दाम बढ़े, राशन, बिजली पानी का बिल बढ़ा, इलाज का खर्चा हर साल बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जो लोग कमाने में असमर्थ हैं उसके लिए गुजारना करना मुश्किल हो जा रहा है। सरकार ने यह महसूस किया कि पहले दी जाने वाली राशि अब पर्याप्त नहीं रह गई है। इसी वजह से वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना 2026 के तहत पेंशन बढ़ाने की गंभीरता से विचार किया जा रहा है। अब दोस्तों, अगला अपडेट आप देख सकते हैं। अगला अपडेट में क्या है दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं अभी तक कितनी मिलती थी पेंशन। जो अभी आप लोगों की वर्तमान में पेंशन मिल रही थी दोस्तों, उसी चीज को बढ़ाने को लेकर के यहाँ पर देख सकते हैं। अब तक इस योजना के अंतर्गत वृद्धा विधवा दिव्यांग लाभार्थियों को लगभग 1500 रुपये प्रति महीने दी जाती थी। बाद में महंगाई को देखते हुए इसे बढ़ाकर के 3000 रुपये प्रति महीना कर दिया गया है। हालांकि जमीनी हकीकत यह है कि आज के समय में 3000 रुपये में महीने भर का खर्च निकालना बेहद कठिन हो गया है। खासकर
जब व्यक्ति को नियमित दवाइयों की इलाज जरूरत हो। दोस्तों अभी जो आप लोगों को वर्तमान में 1500 रुपये मिल रहे थे उसे बढ़ा करके 3000 रुपये किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अभी 3000 रुपये से कुछ नहीं होता है, खासकर जब उसकी हर महीने दवाई के खर्चे बढ़ रहे हैं तब उसको 3000 में कुछ नहीं होती हैं। दूसरा देख सकते हैं दोस्तों 2026 में कितनी बढ़ सकती है राशि। तो सरकारी सूत्रों की चर्चाओं के अनुसार 2026 में पेंशन राशि में एक बार फिर अच्छी खासी बढ़ोतरी की जा सकती है। बताया जा रहा है कि सरकार पेंशन को लेकर के 1500 से 2000 रुपये तक अतिरिक्त बढ़ोतरी पर चर्चा कर रही। अगर ऐसा होता है तो कुल मासिक पेंशन 4500 रुपये से लेकर के 5000 रुपये तक पहुंच सकते हैं। यह बढ़ी हुई राशि बुजुर्ग विधवाओं और दिव्यांग के लिए बड़ी राहत साबित होगी। दोस्तों यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि अगर 2026 में जो बढ़ाने को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं उसमें 1500 से लेकर के 2000, यानी कि अगर आप लोगों को पेंशन बढ़ते हैं तो अब बढ़ी हुई राशि कितने मिलेंगे दोस्तों, 4500 रुपये से लेकर के 5000 रुपये तक पेंशन मिलने वाले हैं। पेंशन बढ़ाने पर सरकार की नज़रिया कैसी है वो भी आप देख सकते हैं। सरकार का मानना है कि सामाजिक सुरक्षा योजना सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि उनका वास्तविक लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। इसी सोच के तहत 2025 में 2 बार उच्च स्तरीय बैठक में पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के चर्चाएं की गई। इस बैठक में यह बात सामने आई कि मौजूदा आर्थिक हालात में पेंशन राशि को अब और ज़्यादा मजबूत करना होगा ताकि लाभार्थियों को सम्मानजनक जीवन जी सके। दोस्तों यहाँ पर यह कहा गया है कि 2025 में 2 बार उच्च स्तरीय बैठक हुई, वहां पर इन चीज़ों पर चर्चा किया गया कि अब जो पेंशन मिल रहे अभी वर्तमान में उसे बढ़ाने की जरूरत आ गई है। तो अब देखते हैं दोस्तों अगला अपडेट क्या है, पेंशन बढ़ोतरी का घोषणा कब हो सकती है। दोस्तों अभी जो अपडेट चल रहे थे उस चीज़ों को लेकर के पेंशन बढ़ाने को लेकर के चर्चाएं कब होगी वो आप देख सकते हैं। वर्ल्ड विधवा पेंशन स्कीम 2026 को लेकर के संभावना जताई जा रही है कि जनवरी 2026 में इसकी आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। नए साल की शुरुआत के साथ सरकार इस योजना को लागू कर सकती है। हालांकि अंतिम फैसला कैबिनेट की मंजूरी के बाद बजट प्रावधानों के बाद ही सामने आएंगी। फिर भी संकेत साफ है कि 2026 में पेंशन राशि बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है। दोस्तों अभी जो यहाँ पर अपडेट दिख रहे हैं उसमें ये चीज़ें साफ कहा जा रहा है कि 2026 में पेंशन योजना को बढ़ाने को लेकर के सरकार की मंजूरी मिल सकती है। दोस्तों बढ़ी हुई पेंशन में क्या फ़ायदे होंगे, अगर पेंशन 4500 से 5000 रुपये प्रति माह पहुँच जाती है तो इसका सीधा असर लाभार्थियों के जीवन पर पड़ेगा। बुजुर्ग लोग अपनी दवाई और इलाज का खर्चा बेहतर तरीके से उठा सकेंगे। विधवा महिलाओं को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। दिव्यांग व्यक्ति को भी अपनी विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए आसानी होगी। कुल मिलाकर यह योजना आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप लोगों को 4500 से 5000 रुपये मिलते हैं तो वृद्धा विधवा दिव्यांग योजना के लाभार्थी को जीवन जीने में काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएंगी। और यहाँ पर बात सिर्फ पैसे की नहीं है, मान सम्मान की है। इसीलिए पेंशन योजना को बढ़ाने को लेकर के बातें चल रही हैं। अब दोस्तों किन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो सरकार द्वारा तय की गई पात्रता शर्तों को पूरा करता हो। आमतौर पर इसे वृद्धा नागरिक, जिनकी आय कोई अस्थायी स्रोत नहीं है, विधवा महिला और सामान्यता प्राप्त दिव्यांग व्यक्तियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। सरकार समय समय पर पात्रता नियमों की समीक्षा भी करती रहती है ताकि सही लोगों को लाभ पहुंच सके। दोस्तों यहाँ ये बताया गया कि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ किसे किसे मिलेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें लिखा हुआ है कि जो सरकार के द्वारा दिए गए नियम और शर्तों को पालन करता हो उसे मिलेगा। जिसकी अस्थायी आय कहीं और जगह से नहीं आ रहा होगा उनको मिलेगा। फिर यहाँ पर दिव्यांग है, विधवा, इन लोगों को मिलेगा। और सरकार क्या करती है कि समय समय पर ये भी सर्वे करती रहती है कि किसे देना चाहिए और किसे नहीं देना चाहिए। दोस्तों जरूरी दस्तावेज और प्रक्रिया क्या क्या होने वाले हैं ये देख सकते हैं। पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण जैसे दस्तावेज जरूरी होते हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विकलांग प्रमाण पत्र भी अनिवार्य होता है। सरकार अब पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने को जोर दे रही है जिसमें पेंशन राशि बैंक खाते में ट्रांसफर हो सके, किसी भी तरह की परेशानी ना हो।
दोस्तों यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अब आप लोगों की पेंशन योजना में जो बढ़ोतरी होंगी या फिर जो पेंशन मिलेंगी उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स क्या जरूरत पड़ेंगे दोस्तों? आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता। और अब जो पैसे आप लोगों को भेजे जाएंगे वो डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से भेजे जाएंगे, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो और आपके पैसे सीधे आपके बैंक खाते में पहुंच जाएं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि समाज के कमजोर वर्गों के लिए सुरक्षा कवच है। पेंशन में संभावित बढ़ोतरी से यह साफ है कि सरकार सामाजिक जिम्मेवारियों को गंभीरता से ले रही है। अगर तय समय पर घोषणा होती है और बढ़ी हुई राशि लागू होती है तो लाखों लोगों को जिंदगी में सकारात्मक बदलाव होंगे, जिसमें यह योजना न सिर्फ आर्थिक सहारा देगी बल्कि बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग को सम्मान के साथ जीने का भी हौसला देगी। दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो घोषणाएं हैं अगर लागू हो जाते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत वाली न्यूज हो जाएंगे। तो दोस्तों यही थी हमारे पास आज के लिए कंप्लीट जानकारी। दोस्तों वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो और लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि और लोगों को भी पता चले कि आप लोगों की जो पेंशन राशि है वो बढ़ने वाली है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।